गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं 10वीं कक्षा में व्याकरण में एकम नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी और जोड़नी, ये 3 समझना है। तो पहले हम समानार्थी और विरुद्धार्थी 2 देखेंगे, आज पढ़ेंगे, बराबर। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं कि एक शब्द का शब्द अलग हो लेकिन उसका अर्थ समान होता है, उसको समानार्थी होता है। जैसे कि अचानक, एकाएक, ओचिंतु। तो यहाँ हम देखते हैं कि મિત્રો, તમે જાણો છો કે જ્યારે એક શબ્દના એકથી વધુ અર્થ જાણતા હો તો તમે તમારા લખાણને વધુ સચોટ, સમૃદ્ધ કે अलंकारिक बनाई सको। बच्चों, आप जानते हो कि जब एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ होता है तो आपका लिखने में, भाषा लिखने में बहुत सचोट, मतलब स्वच्छ, समृद्ध और बहुत शब्द जानने के लिए वो अलंकारिक बना, वाक्य को अलंकारिक बनाना। योग्य अर्थ संदर्भे जिना कारणे, योग्य अर्थ संबंध से, जिसके कारण તમારા उत्तरों उपरांत आपके प्रश्न, जवाब, निबंध, वार्ता आदि, निबंध, वार्ता, ये सभी વધુ આકર્ષક બની શકે છે, બહુ આકર્ષક બની सकता है। અહીં તમારી કૃતિમાં આવતા કેટલાક શબ્દોનો સમાનાर्थी शब्द આપ્યા છે। यहाँ आपके किताब में पाठ में आते हुए कितने शब्दों का समानार्थी शब्द दिया है। आप शब्दों का अभ्यास करो, तुम्हारी भाषा ने વધુ समृद्ध। ये शब्द का अभ्यास करके आपकी भाषा को ज़्यादा समृद्ध बनाने का। तो बच्चों, मैं यहाँ एक समानार्थी शब्द का 3 शब्द बोल रही हूँ, वो देखो और ये याद रखना है। अचानक, एकाएक, ओचिंतु, अणधार्यु। अंतर, हयु, हृदय, उर। आँख, नैण, नयन, चक्षु। उदधि, सागर, समुद्र, दरियो। उमंग, उत्साह, उमड़को, होश। कष्ट, दुख, पीड़ा, संताप। कीर्ति, ख्याति, नामना अने यश। कोप, क्रोध, गुस्सो, रोष। कौमुदी, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका। गहन, गाढ़, ऊंडू, अतड़। जग, जगत, दुनिया, हय, दुनिया, विश्व। जासूस, गुप्तचर, बातमीदार। डूंगर, पहाड़, पर्वत, गिरी। ताकत, शक्ति, बळ, जोर। त्वरित, झड़पी, वेगीलू, तावड़ू। थोड़ू, अल्प, नजीवू, सुलभ। पराक्रम, बहादुरी, शौर्य, सुरातन। प्रशंसा, वखाण, स्तुति, तारीफ। प्रसन्न, खुश, आनंदित, हर्षित। फिकर, परवाह, चिंता, दरकार। बांधव, भाई, सहोदर, भ्राता। भयंकर, बिहामू, करार। भूल, दोष, वाक, क्षति। मति, बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा। मनुष्य, मानवी, जन, मानस। मस्करी, मजाक, टिखट, टोळ। मेहमान, अतिथि, वरुणो, अभ्यागत। विख्यात, प्रख्यात, नामांकित, ख्यातनाम। शपथ, सौगंध, कसम, प्रतिज्ञा। शीतल, ठंडू, टाळू, शीत। श्याम, काळू, शामळू, असित। श्वेत, सफेद, धवल, धोळू। संग्राम, युद्ध, लड़ाई, जंग। स्निग्ध, लीसु, कोमल, सुवाळू। स्मृति, स्मरण, याद, संभारण। हुक्म, आज्ञा, फरमान, आदेश। होशियार, कुशल, निपुण, प्राण। तो बच्चों, यहाँ तो हमने ये सब देखा, लेकिन हमारे पाठ जो आता है तो पाठ में भी ऐसे बहुत समानार्थी शब्द होते हैं। तो ये समानार्थी शब्द भी, ये तो याद करना है, लेकिन पाठ का भी याद करना है। तो हम अभी देखते हैं दूसरा में विरोधार्थी शब्द। तो विरोधार्थी शब्दों देखो मित्रों, बच्चों, प्रयत्न करो तो तुम्हें दरेक काम शक्य है। आप प्रयत्न करेंगे तो सब काम शक्य होता है, और प्रयत्न करो तो कोई काम अशक्य नहीं होતું। और प्रयत्न करोगे तो कोई भी काम अशक्य नहीं होता है। તમે અહીં જોઈ શકો છો કે વિરુદ્ધાર્થી પ્રયોગ દ્વારા जुदी जुदी वाक्य रचनाओं शक्य बने। आप देख सकते हो कि विरुद्धार्थी प्रयोग के द्वारा अलग अलग वाक्य रचना शक्य बनती है। संदर्भ उपयोगित प्रयोग करवाथी अभिव्यक्ति વધુ સચોટ અને धारदार बने છે। संदर्भ से प्रयोग करने से, अच्छा प्रयोग करने से अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी और धारदार बनती है। એટલે કે विगतने વધુ सचोट रीते रजू करवा माटे, इसीलिए विगत को अच्छी तरह से रजू करने के लिए समानार्थी जेम विरुद्धार्थी शब्दों पण उपयोगी निवड़े छे।
સમાનાર્થી જૈસા વિરોધી શબ્દો भी ઉપયોગી आता है। અહીં આપણા તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આવતા કેટલાક શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી પ્રયોગો આપ્યા છે। यहाँ तुम्हारे किताब में दिए गए कितने शब्दों आता है उसका भी विरोधी प्रयोग दिया है। तेनो अभ्यास करो, उसका अभ्यास कीजिए। तो यहाँ हम जो विरोधी शब्द है वो देखते हैं। असल, नकल, अंत, आरंभ, अंधकार, उजास, अंधारू, अजवाड़ो, आकाश, पाताल, आनंद, विषाद, आप, धरती, आवक, जावक, उदय, अस्त, हुआ, थंगो, कीर्ति, अपकीर्ति, कुदरती, कृत्रिम, खरू, खूटू, चोर, साहूकार, जन्म, मरण, जीवन, मृत्यु, जूनू, नवू, ठंडू, गरम, तड़को, छायड़ो, दोस्त, दुश्मन, ध्यान, बेध्यान, निर्मल, सबल, प्रवृत्ति, निवृत्ति, निष्ठुर, दयालु, पाप, पुण्य, पूनम, अमास, प्रशंसा, निंदा, प्रश्न, उत्तर, भीतर, बहार, घोड़ू, बिच्छू, मान्य, अमान्य, मित्र, शत्रु, मुक्ति, बंधन, यश, अपयश, विजय, पराजय, शीतल, उष्ण, सक्रिय, निष्क्रिय, सवाल, जवाब, संतोष, असंतोष, साचो, खोटू, सारो, खराब, सुमति, कुमति, सूर्योदय, सूर्यास्थिर, अस्थिर, स्मरण, विस्मरण, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वार्थ, परमार्थ, स्वावलंबी, परावलंबी, हर्ष, शोक, हास्य, रुदन। तो बच्चों, यहाँ आज हमने समानार्थी और विरोधी ये दो शब्दों के बारे में पढ़ा। और ये शब्द जो विरोधी शब्द है, जैसे समानार्थी शब्द किताब पाठ खत्म होता है उसके नीचे समानार्थी और विरोधी दोनों शब्द दिया है, वैसा ऐसा यहाँ भी दोनों दिया। यहाँ कम है, पाठ में जो दिया है स्वाध्याय में वो समानार्थी और विरोधी बहुत शब्द है। तो बच्चों ये तो पढ़ना ही है व्याकरण में, समानार्थी विरोधी, लेकिन पाठ के नीचे जो दिया है वो भी पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद। बाकी का हम जोड़नी है वो कल पढ़ेंगे।